नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी इस खास प्रोग्राम में हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आज जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है बिहार की सियासत। बिहार की सियासत में काफ़ी उठापटक जो है वो इन दिनों देखने को मिला और इस उठापटक के बीच में प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आता है जिसमें वो एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं। उनकी भविष्यवाणी इस बार थी कि बिहार में जो उठापटक का दौर चल रहा है वही उठापटक एक बार फिर देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन इस उठापटक में क्या होगा और उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इस पूरे बात पर वो जानकारी देते हुए तो नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के खुली चुनौती दे डाली है कि आप जितने बड़े बड़े वादे और दावे करते हुए नजर आ रहे थे, उन वादे और दावों को लेकर के आगामी चुनाव या फिर उससे पहले ही आपके सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हुए नजर आएंगे। बहरहाल ये तो एक मुद्दा रहा, लेकिन दूसरा ये कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार इस भविष्यवाणी के खिलाफत में देखे जाएंगे या फिर इस भविष्यवाणी को समझ करके तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, ये अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पाया हुआ है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसे अभी ये मुद्दे को मैं बता रही थी कि कैसे एक भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी के बाद जो है लगातार प्रशांत किशोर यहाँ पर तेजस्वी यादव के ऊपर हावी होते हुए नजर आते हैं और नीतीश कुमार को कह रहे थे कि आपको वापस से बीजेपी का ही दामन थामना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे लगता है कि बीजेपी का दामन फिर से नीतीश कुमार थाम सकते हैं और ये भविष्यवाणी सच में सही होगी? क्या उठापटक का दौर ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, अभी अगर आप इतिहास उठा के देखिए तो 2012 के बाद देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 6 बार अभी तक 10 सालों में, ये 2022 चल रही है, 10 सालों में लगभग 6 बार जो है ये गठबंधन जोड़ तोड़ जो है यहाँ पर नीतीश कुमार ने किया है और 6 सालों में कभी आरजेडी तो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी का दामन थामा है। तो इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि आगे चलकर ये साथ जो है कितने दूर तक नीतीश कुमार इस गठबंधन को निभाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है पहले बीजेपी के साथ तो छोड़ा तो अब दोबारा नहीं आएंगे, हो सकता है दोबारा जाए। जिस तरह से आज आरजेडी पार्टी के साथ दोबारा नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया 2015 में, जिस तरह से उन्होंने छोड़ा था आरजेडी पार्टी का साथ, बोल के तो ऐसे छोड़ा था कि कभी जिंदगी में दोबारा उधर नहीं पलटेंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि साथ में मिलकर सरकार चला रहे। तो हो सकता है, अभी बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर आगे चलकर नीतीश कुमार जो है कभी भी बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे। अगर उनको फायदा लगेगा आज राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर कि हाँ बीजेपी से अब फायदा मिल रहा है, तो आगे चलकर जरूर ये गठबंधन फिर से हो सकता है। और यही बात जो है प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो बार बार यहाँ पर गठबंधन तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो जनता का भरोसा है वो नीतीश कुमार पर नहीं बन पा रहा है। और जनता का भरोसा कहीं ना कहीं वो बनाने के लिए कम से कम आपको जो है एक गठबंधन को कम से कम विधानसभा चुनाव 2025 तक तो रखना चाहिए था। उससे बीच में तोड़ा है तो जनता का भरोसा डगमगाया है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि देखिए अभी जनता भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है, क्योंकि बीजेपी से खुश नहीं थी बिहार की जनता। लगातार बीजेपी की नीतियों के प्रति जिस तरह से बिहार की जनता यहां पर विरोध कर रही थी, आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस गठबंधन पर जनता खुश है। एक बार भी आज सवाल नहीं उठाए गए हैं। भले ही नीतीश कुमार को पलटू राम बोला जा रहा है, लेकिन आज बिहार की जनता एक आस लगाकर बैठी है तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, कि जो नई सरकार आई है, नई महागठबंधन की सरकार आई है, वो बिहार में कुछ बदलाव लेकर आएगी, कुछ विकास के कार्य करेगी। तो यहां पर दोनों तरीके से, अगर सियासी तरीके से आप देखा जाए तो यहां पर देखिए जरूर गठबंधन तो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर लोगों के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है ये नया महागठबंधन। यहाँ पर नया गठबंधन जो है वो उम्मीद की किरण बन के आई है, लेकिन इसके ऊपर भविष्यवाणी का जो डर है वो अभी भी मंडरा रहा है। इसी भविष्यवाणी को लेकर के सवाल यही बार बार निकल करके आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का जो ये साथ मिला है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो एक नई चाल है कि बिहार की सत्ता अपने हाथ में थामे, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा खेल रचा कि यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ आ गए। लेकिन आने वाले समय में वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके पूरी सत्ता हथिया सकते हैं, क्योंकि वो आराम से चाहे तो जो छोटे छोटे दल हैं उनको एकजुट करके भी अपना बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आसानी से जो है वो अपनी सरकार खड़ी कर लेंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर की ऐसी भविष्यवाणी आ जाना कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो सामने रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ उन्हें ये भी लग सकता है कि तेजस्वी यादव जो है इस पूरे मामले में अपना रुख बदल सकते हैं। सत्ता में बस बीजेपी की सरकार गिरानी थी, बीजेपी की सरकार गिरा दी और चलिए अब जो है अपनी नई सरकार बना सकते हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार के जो पलटू
पलटू राम की जो कहानी है वो अपना करके। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी का डर जो है वो नीतीश कुमार के अंदर सता रहा होगा। जी बिल्कुल सता रहा होगा। देखिए अभी जिस तरह से आप आरजेडी पार्टी को देखिए, सबसे बड़ी पार्टी है अभी बिहार में, जिनके पास सबसे ज्यादा विधायक दल है, तो इस वजह से डर तो जरूर यहाँ पर नीतीश कुमार को होगा कि ये जो विधायकों की संख्या बढ़ रही है, जनता का जो भरोसा यहाँ पर आरजेडी पार्टी और जो विश्वास यहाँ पर तेजस्वी यादव पर जनता ने दिखाया है, वो 2025 तक अगर और बढ़ गया तो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा अकेले तेजस्वी यादव पार कर लेंगे। फिर उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। तो यहाँ देखा जा रहा है कि ये ख्याल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में होगा जरूर कि आज अगर जेडीयू पार्टी अच्छे से काम नहीं करती है तो कल होकर तेजस्वी यादव जो है बहुमत का आंकड़ा अकेले पार कर लेंगे, और ऐसे में उन्हें फिर नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भविष्यवाणी जरूर की जा रही है और 2024 के लिए भी की जा रही है कि 2024 तक तो ये गठबंधन ऐसे ही रहेगी, लेकिन 2025 के अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ये गठबंधन टूट भी सकती है अगर यहाँ पर पॉपुलैरिटी तेजस्वी यादव की बढ़ती है, क्योंकि पिछली बार ही तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे अगर जेडीयू पार्टी धोखा नहीं देती तो यही चीज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के भी दिमाग में होगी कि एक बार बहुमत हमें बस मिल जाए, उसके बाद जिस तरह से साइडलाइन नीतीश कुमार ने तेजस्वी को किया था वो भी कर देंगे। देखिए ये राजनीति, यहाँ ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। आज भले ही सत्ता के लिए जो है यहाँ पर सत्ता में आने के लिए जो है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से हाथ जरूर मिला लिया, लेकिन कल होकर अगर यही तेजस्वी यादव को आज बिहार की जनता अगर अपना लेती है और ज्यादा से ज्यादा समर्थन देती है, बहुमत का आंकड़ा वो पार कर लेते हैं, तो फिर उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारी जो है जोड़ तोड़ की राजनीति नीतीश कुमार कर तो जरूर रहे, लेकिन लंबे समय तक इसका फायदा नीतीश कुमार को नहीं होने वाला है। भले ही अभी कुर्सी से पूरी तरह से बने हुए हैं नीतीश कुमार, सीएम कुर्सी को अच्छे से पकड़ कर बैठे हुए, लेकिन नीतीश कुमार को भी ये बात पता है कि तेजस्वी की नजर जो है बिहार की सीएम कुर्सी पर है, और जिस दिन यहाँ पर तेजस्वी यादव को वो आंकड़े नजदीक आने लगे बहुमत के, उस दिन तुरंत तेजस्वी यादव जो है जेडीयू पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ देंगे। लेकिन फिर मेगा इसमें डर की क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव और तमाम जो नेता है वो सबके सब पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे रख रहे हैं और नीतीश कुमार के नाम के लिए जो है सहमति भी बना रहे हैं। तो इससे तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ना है, केंद्र तक पहुँचना है, तो फिर जो राज्य की जो कमान है वो कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के अंदर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पीएम उम्मीदवारी के लिए एक दो बस विपक्ष बोल रहे हैं, वो भी सिर्फ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। आप अखिलेश यादव के बयान सुनिए, उन्होंने कहीं भी नीतीश कुमार का नाम का जो जिक्र नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का तो सबको पता है कि वो राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है। ममता बनर्जी का नाम जो है 2-3 पार्टियां ले रही है, केजरीवाल का नाम आम आदमी पार्टी ले रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो नाम है वो सिर्फ बीजेपी वालों ने उठाया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो पीएम उम्मीदवारी बने। नीतीश कुमार भी अपने तरफ से ये कभी नहीं उन्होंने बोला है कि उन्हें पीएम उम्मीदवारी के लिए आगे जाना है। विपक्षों की अगर बात की जाए तो सिर्फ तेजस्वी यादव और जेडीयू को छोड़कर किसी को भी यहां नहीं लगता है पीएम उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार को आगे भेजना चाहिए। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पीएम उम्मीदवारी के लिए जो है नीतीश कुमार इतने दूर तक सोच भी रहे होंगे अभी। तो फिलहाल भले हाँ मन में हर किसी को रहता है कि उन्हें पीएम उम्मीदवारी के लिए आगे जाना चाहिए, लेकिन अगर सपोर्ट की बात है तो विपक्ष उन्हें उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे में सीएम की कुर्सी तो कम से कम वो पकड़ के रखना चाहेंगे, और जिस तरह से देखा गया है कि 8 बार वो सीएम की शपथ ले चुके हैं सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति कर और अपनी सीएम कुर्सी बचाने के लिए। तो यहाँ पर पता है सबको कि सीएम कुर्सी से कितना लगाव है नीतीश कुमार को। अगर नीतीश कुमार सीएम कुर्सी छोड़ेंगे भी तो उन परिस्थितियों में छोड़ेंगे ताकि उन्हें आगे चलकर वो फायदा मिले या फिर यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से हार मिले। तो दोनों परिस्थिति यहाँ पर बात की जाए तो हार का सामना जल्दी वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी पार्टी दिन पर दिन जितनी बड़ी बनती जा रही है बिहार में, जिस तरह से जनता का भरोसा जीत रही है, कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो घटी है। नीतीश कुमार जो पहले जो उन्हें समर्थन मिलता था वो अब कहीं ना कहीं घटा है, और जो विश्वास वाली बात है वो भी जनता का कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है नीतीश कुमार जान रहे, विचार विमर्श कर रहे हैं, और जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है इस सच्चाई के बीच में आखिरकार किसका पर्दाफाश होगा किसका नहीं, वो भी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखना यही होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये जोड़ी क्या सभी के कहने पर चलेगी या फिर अपने मन मुताबिक चलेगी। क्या ये जोड़ी इसी तरीके से सही सलामत 2024 और 25 के चुनाव तक टिकी रहेगी या फिर उससे पहले ही धराशायी हो जाएगी। जिस तरीके से भविष्यवाणी हो रही है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।